गणतंत्र दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? क्यों हर साल 26 जनवरी के दिन ही हम संविधान की बात करते हैं और क्यों आखिर इसी दिन संविधान की बात की जाती है? हमारा देश कैसे लोकतांत्रिक बना? आज इन सारे सवालों के जवाब हम विस्तार में जानेंगे। नमस्कार, मैं कोमल सोनी और आप देख रहे हैं द बुलेटिन मीडिया। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को लागू किया गया, जिसके तहत भारत देश को एक लोकतांत्रिक संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू की थी? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इसके बाद से हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। भारत ने अपना संविधान कब ग्रहण किया? भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया था और ये 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई थी। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रध्वज भी वही फहराते हैं। राज्यों की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? संबंधित राज्यों के राज्यपाल राज्य की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। भारत में 2 राष्ट्रीय ध्वज समारोह होते हैं, एक गणतंत्र दिवस पर और दूसरा स्वतंत्रता दिवस पर। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राज्य की राजधानियों में मुख्यमंत्री। नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की भव्य परेड की सलामी कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति भव्य परेड की सलामी लेते हैं। वो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। इस परेड में भारतीय सेना अपने नए टैंकों, मिसाइलों तथा रडार आदि का प्रदर्शन भी करते हैं। बीटिंग रिट्रीट नाम का समारोह कहाँ होता है? इस समारोह का आयोजन रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति होते हैं। इस समारोह को गणतंत्र दिवस का समापन समारोह कहा जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन यानी 29 जनवरी को किया जाता है। इस समारोह में थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन बजाते हुए मार्च करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगली ने शुरुआत में जो झंडा डिजाइन किया था वो सिर्फ 2 रंगों का था, लाल और हरा, और उन्होंने ये झंडा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मेजवाड़ा अधिवेशन में गांधी जी के समक्ष पेश किया था। बाद में गांधी जी के सुझाव पर झंडे में सफेद पट्टी जोड़ी गई। आगे चलकर चरखे की जगह राष्ट्रपति स्वरूप अशोक चक्र को जगह मिली। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब दिए जाते हैं? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर साल 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार की शुरुआत 1957 से हुई थी। गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती है? यह परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और इंडिया गेट तक खत्म होती है। प्रथम गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्तमान संसद भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति की शपथ ली और इसके बाद 5 मिनट लंबे समारोह के बाद स्टेडियम में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? संविधान सभा ने लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान तैयार किया था। इस अवधि के दौरान 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए गए थे।